अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज़। सेल साइकिल चैप्टर हम अपना स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट टॉपिक इंटरफेस हमने कवर कर लिया था। आज हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक्चुअली सेल डिवीज़न की एक टाइप है जिसमें सेल डिवाइड होता है, अपने जैसे आइडेंटिकल सेल्स बनाता है। यही वो डिवीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होती है। अगर कोई डैमेज हो जाए तो सेल की रिपेयरिंग भी इसी डिवीजन की वजह से होती है। माइटोसिस की डेफिनेशन हम पहले देखेंगे। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। ये की लाइन है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये स्पेशल किस्म की डिवीजन है जो सोमैटिक सेल्स में होती है और इसमें सेल जब डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, तो एक चीज़ जो लाजमी इम्पॉर्टेंट है इसमें कि वो डॉटर सेल्स में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर सेल्स आएंगे उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे जितने पेरेंट सेल्स में थे। लेट सपोज हमारी जो बॉडी सेल्स हैं जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो उनके जो डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही मौजूद होंगे, ना वो ज़्यादा होंगे ना वो कम होंगे। और अगर ज़्यादा कम होते हैं तो फिर अब नॉर्मल सेल्स होते हैं जो आगे चल के डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ट्यूमर और कैंसर बनाते हैं। वो हम इसकी इंपॉर्टेंस में कवर करेंगे। तो अभी हमने ये देखना है कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। और माइटोसिस होती स्पेशल किस्म के सेल्स में है जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। हमारी बॉडी सेल्स बनाते हैं, सर से पाँव तक हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन इन्हीं सेल्स पर मुश्तमिल है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स जो गैमेट्स होते हैं, जो अलग टाइप ऑफ सेल डिवीजन से बनते हैं। तो बाकी थ्रू आउट द बॉडी, हर बॉडी ऑर्गन में जितने भी सेल्स हैं उन सब में माइटोसिस होती है। अच्छा, जो माइटोसिस है इसको डिस्कवर किसने किया था? 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम वॉल्टर फ्लेमिंग था। उन्होंने इवेंट्स ऑफ माइटोसिस डिस्कवर किए थे। माइटोसिस को बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है जो कि हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये बड़ी डिवीजन है तो इसलिए इसको फॉर कन्वीनियंस दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। कैरियोकाइनेसिस मतलब सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है और उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस भी बड़ी फेज़ है इसलिए इसको फर्दर फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सारी फेजेस जब हो जाएंगी, चारों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो उसके बाद एंड पे साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? बेसिकली कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 phases: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इंटरफेज से सेल एंटर होता है डायरेक्ट माइटोसिस के प्रोफेज में। इंटरफेस में जो हमने लास्ट टॉपिक अपना देखा था उसमें G1, S और G2 फेज़ होता है। जो S फेज़ है उसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है जिसमें सिंगल क्रोमैटिड्स टू क्रोमैटिड्स में बदल जाता है। तो जब प्रोफेज़ का स्टार्ट होगा तो इंटरफेस से जब सेल प्रोफेज़ में आता है तो उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा, किसकी शेप अटेन कर लेगा? क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स प्रॉपर हमने इनको डिस्कस किया था कि दे हैव अ सेंट्रल पार्ट नोन एज सेंट्रोमेयर एंड एक्सटेंशंस विच आर नोन एज क्रोमैटिड्स। इस फेज़ में वो डुप्लीकेट हो चुका है तो इसलिए अब आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो कि हर क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड्स हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह सकते हैं। तो क्रोमैटिन कंडेंस हो गया क्रोमोसोम्स में और अब आप ये देख रहे हो कि सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं, ये भी डुप्लीकेट होंगे। इंटरफेस में वो एक है लेकिन वो डुप्लीकेट होके पेयर बना लेंगे और ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करेंगे। एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में, मीन्स ये ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर गए और इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक डॉट न्यूक्लियस के अंदर जो कंडेंस जो डार्क स्पॉट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं वो भी डिसअपियर हो गया और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है।
तो प्रोफेज में क्या चेंजेस आए कि क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, और साथ में centrosomes migrate to the opposite poles. Firstly, they duplicated. Nucleolus disappear. Nuclear envelope start to disintegrate. प्रोफेज में ये सब कुछ हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा, प्रोफेज के बाद सेल जब एंटर होता है मेटाफेज में, तो मेटाफेज में आप देख रहे हो कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो गए हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल, और ये प्लेट की फॉर्म में अरेंज हो गए हैं सेंटर इक्वेटर ऑफ द सेल में, और इसको हम कहते हैं, और इन्होंने एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहेंगे। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमियर के अंदर से गुजर रहे हैं। सेंट्रोमियर के पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम काइनेटोकोप्रोटीन कहते हैं। काइनेटोकोप्रोटीन और स्पिंडल फाइबर्स और ये जो सेंट्रोसोम के पास प्रोटीन्स हैं, ये मिलकर ये अरेंजमेंट बनाते हैं जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं, और ये इसके ऊपर क्रोमोसोम्स खुद को अरेंज कर लेते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल इन मेटाफेज, फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट मूव ऑन होंगे हम अगली फेज़ में। अब क्रोमोसोम्स जो हैं इनके ये सिस्टर क्रोमैटिड्स में पुलिंग स्टार्ट हो गई है। इस साइड वाला सेंट्रोसोम पुल कर रहा है सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ, और इस साइड वाला सेंट्रोसोम आप देखें दूसरी साइड वाला, ये क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब ये जो इन दोनों की पुलिंग है बिल्कुल ऐसे जैसे टग ऑफ द वॉर में होता है, रस्साकशी आपने देखा होगा ना, उसमें दो टीम्स होती हैं और दोनों खींच रही होती हैं रस्सी को अपनी अपनी तरफ। तो सेम इसी तरह सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर जो अरेंज हैं वो अपनी तरफ पुलिंग करेंगे क्रोमोसोम्स की। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और दो सिमिलर सेट्स बन जाएंगे क्रोमैटिड्स के, जो कि पोल्स ऑफ द सेल की तरफ, किनारों की तरफ सेल्स के मूव करना शुरू हो जाएंगे। एनाफेज में ये हो गया। अच्छा, आपने ना क्रोमोसोम्स की जो शेप्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। एनाफेज में बिल्कुल आपको इस तरह से लग रहा होगा जैसे मैथ्स में हम ग्रेटर देन और लेसर देन साइंस बनाते हैं, उस तरह से क्रोमोसोम्स की शेप रखनी है। और मेटाफेज में आपने प्रॉपर क्रोमोसोम्स को टिप टू टिप ज्वाइन करना है सेंटर ऑफ द सेल पर, और यहाँ पर आपने उनकी पुलिंग दिखानी है एनाफेज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा कि टीलोफेज एक्चुअल में रिवर्सल है प्रोफेज की। प्रोफेज में जो चेंजेस हुए हैं ना उनका रिवर्स हमारा हो जाएगा टीलोफेज में। जैसे कि अब न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से नए न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो गए हैं। हर एक सेट एनाफेज में जो सेपरेशन हो रही थी ना, वो समझे आप दो आइडेंटिकल सेट्स हमारे बन गए थे, और उन आइडेंटिकल सेट्स के अगेंस्ट दो नए न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाएंगे। और जो सेंट्रोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर चले गए हैं और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गया और न्यूक्लियर इन्वेलप भी दोबारा से बन गई है। अभी तक आप देखो सेल एक ही है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस दो है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। इंटरफेस, ये जो पेरेंट सेल एंटर हुआ था इसके पास एक न्यूक्लियस था। अब आप देखो प्रोफेज में भी, मेटाफेज वगैरह में तो वो हर डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन प्रोफेज में एक सिंगल न्यूक्लियस था जो अब टीलोफेज में आकर दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या कंप्लीट हो गया, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी स्टिल एक प्रोसेस रहता है, एक स्टेप रहता है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। दैट इज़ एक्चुअली द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो आइडेंटिकल सेल्स बन जाएंगे। ये पेरेंट सेल था जिससे दो डॉटर सेल्स बन गए हैं। इसमें एक मेन चीज़ हुई कि पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के पास आए हैं। 46 थे फॉर एग्जांपल। ह्यूमन बींग्स में सोमैटिक सेल्स में 46 होते हैं, तो जो डॉटर सेल्स हैं उन दोनों डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 एंड 46। तो साइटोकाइनेसिस एक्चुअली द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोकाइनेसिस जो है ये एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंट होती है। पहले हम देख लेते हैं कि एनिमल सेल्स में कैसे होती है और फिर उसके बाद हम प्लांट सेल्स को देख लेंगे। एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो एक फरो बनता है सेल मेम्ब्रेन में बिल्कुल सेंटर में,
और यहाँ पर आप देख रहे हो रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फरो इन्वर्ट मूव होगी और पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये आपको सेंटर में रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं और इनवर्ट पिंचिंग हो रही है सेल मेम्ब्रेन की और उसके रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बन गए। और प्लांट सेल्स में हमें थोड़ा सा डिफरेंट इसमें नज़र आ रहा है कि जो गोल्जी एपरेटस हैं, गोल्जी एपरेटस वो वेसिकल्स बनाएंगे। ये वेसिकल्स मिडल में आएंगे, एक प्लेट बनाएंगे और वो प्लेट आप देख रहे हो सेंटर में वेसिकल्स और रेड कलर के आपको यहाँ पर बनाए हुए दिखा रहे हैं प्लेट, जो फ्रेगमोप्लास्ट कहलाएगी। एट द एंड वो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है और ये जो प्लेट है ये आउटवर्ड ग्रो होगी और मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाएगी इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ और एट द एंड हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे। तो ये आपकी साइटोकाइनेसिस थी जो डिफरेंट एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में। और एट द एंड अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन के विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था माइटोसिस, जिसको हमने कवर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।